नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि अच्छे फाइनेंशियल प्लान के लिए कौन से कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों आपका इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, आपके गोल्स, आपके कंसर्न्स एंड उससे आगे जाके इन सभी का मॉनिटरिंग, तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अच्छे फाइनेंशियल प्लान के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दोस्तों ऐसा फैक्टर है जो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को कुशनिंग प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इंश्योरेंस को पूरे फाइनेंशियल प्लान के साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंश्योरेंस का कितना इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने सुना है कि इंश्योरेंस जस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अच्छा प्लानिंग है। इंश्योरेंस आपके फाइनेंशियल प्लान में सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। अगर आपने सही इंश्योरेंस सही टाइम पे लिया है, देन ये आपको एंड आपके फैमिली को आगे आने वाले अनफोर्सिन इवेंट्स को टैकल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा दोस्तों ये एक बेसलाइन फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करता है। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करता है। ये आपको प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। ऑल्सो आपके टैक्स के बर्डन को ये रिड्यूस भी करता है दोस्तों। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर और डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू जैकब कुजाला, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट इंश्योरेंस स्ट्रैटेजिस्ट है यूएस बैंक्रॉप इन्वेस्टमेंट के, उनके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है वो एक यूनिक एंड वेरी इंडिविजुअलाइज्ड होती है किसी भी सिचुएशन के लिए। सो आपके जाने के बाद, आपके डेथ के बाद आपका इस्टेट प्लान, आपकी लीगेसी एंड आपके विशेष को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करेंगे इन द फाइनेंशियल प्लान, देन किसी भी पर्सन के फाइनेंशियल प्लान में ये एक अच्छा रोल प्ले करता है। ये आपको प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देता है। इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट, बिजनेस इंटरेस्ट जो होते हैं वो वैरी होते रहते हैं ओवर द टाइम, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो कभी भी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है ओवर द टाइम। तो दोस्तों ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कंसिस्टेंटली कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द टाइम। तो इसकी वजह से ये एक आपको प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देता है। तो आपको पता होता है कि इतना कॉर्पस आपको मिलने वाला है, इतना इंश्योरेंस आपके पास है। उसके अलावा इंश्योरेंस आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80C, जो एक इनकम टैक्स एक्ट है इंडिया के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके टैक्स में छुटकारा मिल सकता है अप टू 1.5 लाख इनकम फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसीज। उसके अलावा सेक्शन 10D, जो एक इनकम टैक्स एक्ट है इंडिया में, जहाँ पे आपको मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट्स के ऊपर लगने वाले टैक्स से आपको छुटकारा मिल सकता है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको टैक्स के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग आप जो प्रीमियम पे करते हो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल सकता है फ्रॉम द टोटल टैक्सेबल इनकम अप टू 25,000। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसकी लिमिट 50,000 की है। उसके अलावा आप आपके पेरेंट्स के लिए एडिशनल क्लेम कर सकते हो फॉर द प्रीमियम्स यू पे ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस। उसके अलावा दोस्तों इंश्योरेंस आपके बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने में भी हेल्प करता है। अगर आपने सही इंश्योरेंस चुना है, देन आप आपके बच्चों को अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हो विद द बेनिफिट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस प्लान फॉर चिल्ड्रन। पॉलिसीज लाइक यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये ऐसी पॉलिसीज होती है जहाँ पे आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इंश्योरेंस के लिए चला जाता है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाता है। तो ये आपके पैसों को ग्रो करने में हेल्प करता है एडिक्वेटली। एंड इसकी वजह से आप आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। उसके अलावा आगे जाके जो भी आपके बच्चों के एक्सपेंसेस होंगे शादी के रिलेटेड वगैरह, वो भी आप इजीली टैकल आउट कर सकते हो। दोस्तों इंश्योरेंस आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपने सही इंश्योरेंस प्लान को चुना है, देन आपको आपके गोल्स को मीट करने में ये आपको हेल्प कर सकता है। सिमिलरली आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बेनिफिट्स को एंजॉय भी कर सकते हो। प्लान्स लाइक एंडोमेंट पॉलिसीज एंड यूलिप इस केस में आपको हेल्प कर सकते हैं। एंडोमेंट पॉलिसीज दोस्तों ऐसी पॉलिसीज होती है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, मैच्योरिटी के बाद लमसम अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता है। यूलिप के केस में जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इंश्योरेंस के लिए देना होता है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट के लिए देना होता है। तो यहाँ पे आपको दोनों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसके मैच्योरिटी की अगर हम बात करेंगे, देन 10, 15 से 20 साल तक की मैच्योरिटी यहाँ पे होती है एंड ऑल्सो ये एज लिमिट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आप अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हो टू स्टार्ट योर रिटायरमेंट फेज। ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे आप पेंशन प्लान्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको लमसम पे आउट्स मिल जाते हैं या फिर पीरियोडिक पेमेंट्स मिल सकते हैं जो आपको आपके रिटायरमेंट में हेल्प कर सकते हैं। अदर देन दैट इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपके डेथ के बाद आपके फैमिली को ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपके कुछ एक्सपेंसेस अगर पीछे रह गए हैं, जैसा कि आपका कुछ कर्जा वगैरह, देन आपकी फैमिली उसको इजीली रिपे कर सकती है उसकी मदद से। ऑल्सो दोस्तों आपके फैमिली को ऑन ट्रैक लाने में, उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में भी दोस्तों ये आपको हेल्प कर सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, देन राइजिंग हेल्थ केयर की वजह से मेडिकल के एक्सपेंसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी एक्सपेंसेस को आप इजीली टैकल आउट कर सकते हो विदाउट एनी फाइनेंशियल स्ट्रेस। मेडिकल इंश्योरेंस कवर्स की मदद से आप हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, होम केयर एक्सपेंसेस, डे केयर, एम्बुलेंस चार्जेस एक्सेट्रा को रीपे कर सकते हो। दोस्तों हेल्थ केयर आपको एक क्रिटिकल इलनेस में भी कवरेज प्रोवाइड करता है। क्रिटिकल इलनेसेस लाइक कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, जो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं
एंड उनकी कॉस्ट भी बहुत बड़ी होती है। एंड अगर आपने सही इंश्योरेंस प्लान को चुना है देन आप उसको भी इजीली टैकल आउट कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपको एडिशनल बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है ओवर एंड अबाउट द एम्प्लॉयर कवर। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो देन आपके पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो होगा ही। ये एक अच्छा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ही, लेकिन ये इतना भी सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ अगर आपने फाइनेंशियल हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया देन आपको ये एडिशनल कवरेज दे देगा, और ये कस्टमाइज फॉर्म में आप बाय कर सकते हो एज पर योर स्पेसिफिक नीड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर आप इनको एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन आप लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके आपके फाइनेंशियल प्लान में इंक्लूड कर सकते हो, जिसके चलते आपको एंड आपके फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर को आप एश्योर्ड एंड सिक्योर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।